ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठो, भगा तुम मार के तुरंत भागो ऐसे। भाग ऐसे, भाग, भाग। क्योंकि तुम जिनके साथ बैठोगे ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुझे निकले। वो उतर आया ना। बहुत प्रभाव डालेंगे तुम्हारे ऊपर। मान लो तुम्हारे फादर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चपरासी और तुम आईएएस हो गए फर्स्ट रैंक, तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर उस कलेक्टर के बराबर आ गए। अब वो तुम्हारे फादर से ये नहीं कह सकता कि जमीन पर बैठो। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं तो दे थिंक दैट दे आर born to be the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है और भारत का प्राइम मिनिस्टर सेकंड राउंड। कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को वो, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। मान लो तुम्हारे फादर चपरासी और डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चपरासी और तुम आईएएस हो गए फर्स्ट रैंक, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुम्हारे फादर को अप्रिशिएट तो करेगा कि बड़ी खुशी हुई कि आपका बेटा आईएएस हो, लेकिन अंदर से उसको दुख बहुत होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर उस कलेक्टर के बराबर आ गए। अब वो तुम्हारे फादर से ये नहीं कह सकता कि जमीन पर बैठो, नहीं। उसको दुख ये नहीं है कि तुम आईएएस बन गए, उसको दुख ये है कि कल तक जो आदमी मेरा चपरासी था, आज मुझे उसे अपने बगल बिठाना पड़ेगा क्योंकि इसका बेटा डीएम है। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें इसीलिए डिमोरलाइज कर देते हैं 98% कि इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, बैंक में ट्राई कर लो पहले, ज़्यादा नहीं उड़ते। और अगर 10 लोग तुम्हें लगातार ये बात कहते चले हैं, भाई अगर तुम्हें कोई आदमी मिले थे, अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, बीमार हो? नहीं कोई बीमारी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर तुम आगे बढ़े, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, तो जब 10वां आदमी कहेगा ना तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं बीमार हूं। जब तुम अपनी रिपोर्ट्स लेते हो, जाते हो ना डॉक्टर के पास, ब्लड रिपोर्ट, तो हालत खराब रहती, और जब वो ऐसे आंख करके देखता है तब तो तुम्हारी और खराब हो जाती है भाई। तो तुम फिर उससे कहते हो कि कुछ हुआ डॉक्टर साहब? नहीं तो बहुत बढ़िया, मैं तो आदत है ऐसे ऐसे करने की। और तुम्हें लगा कि मैं मार डालोगे, मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूं। तुम देखो उसकी सिर्फ बॉडी फेस लैंग्वेज का कितना असर पड़ता है तुम्हारे ऊपर। तो रिपोर्ट ऐसे उठा के करते कि गए। इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे भरोसा किया करो। मुझसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, घर में बाहर अंदर ये वो चिल्लाते रहते, कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर। कईयों को तो गाली देके भगा दिया, कईयों को पीट दिया, किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी के बच्चे को मार दिया 2-3 हाथ रात में पकड़ के, और रोता रोता चला है, पीपल के नीचे मारा, वो पीपल के नीचे रहता ऊपर। मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूं, वो तो मैं करूंगा, मजा आता है मुझे। जिंदगी में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इज फ्रेंडशिप। कभी मरे हुए लोगों के साथ मत बैठना, या तो बैठो ही मत। कि एक मकान खरीद लें तो समझ लो जिंदगी सफल हो गई। ऐसे लोगों के साथ कभी मत बैठना, भगा तुम मार के तुरंत भागो ऐसे। क्योंकि तुम जिनके साथ बैठोगे वो बहुत प्रभाव डालेंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए भगवान की मूर्ति के अगल बगल कोई मूर्ति नहीं होती। भाई तुमने गाड़ी रोकी, पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी तुम्हारी चौराहे पे, और तुमने नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया कि नरेंद्र, तो पुलिस वाला तो तुम्हारे पैर पे लेट जाएगा कि अरे साहब, अरे साहब।
है कि नहीं? जब एक देश का प्रधानमंत्री से दोस्ती होने पर इतना जलवा हो सकता है, तो उससे यही बात जीसस को मारने वाले जानना चाहते थे। पर जीसस की प्रॉब्लम यह थी, जीसस गलत नहीं थे, जीसस की प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें साबित नहीं करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने साबित किया। कैसे? उन्हें साबित कर दिया फाइनली कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, भगवान का, गॉड का। कैसे? बता दो, पहली रैंक रहेगी आईएएस में तुम्हारी, नहीं तो दूसरी हो जाएगी, रैंक तो आएगी। उतना पेन सहकर और लटक कर। जो लोग उन्हें मार रहे थे वो उनके लिए दुआ पढ़ रहे थे। इम्पॉसिबल है। अभी 5 मिनट पहले मैंने तुमसे कहा कि कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं भी उसको परेशान करूंगा। ये इंसानी फितरत है। जो लोग उन्हें मार रहे थे ना, क्रूसीफाई कर रहे थे, वो उनके लिए दुआ पढ़ रहे थे कि माफ कर देना। अवध दोस्ती किससे? ब्लाइंड से। शालम ब्लाइंड, एम्परर विदाउट एम्पायर एंड ब्लाइंड। मीर कासिम लेम, लेम भगोड़ा, और ये अवध इडियट। अब ये अंधा जो है इस लंगड़े के कंधे पे बैठा कि भैया भाग, और हमको मार्गदर्शन करेगा ये आदमी। ये है दोस्ती। और ये तीनों लोग जाके उस पावर से लड़ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, emerging power in the world, not India, with smart rulers like Robert Clive. सांस भी लेते हैं तो प्लान करके। ड्रीम है, सपना है, पैसा है। दिल्ली आते हैं लोग, आईएएस बनने आए हैं सर। कैसे बनोगे? नहीं, कोचिंग कर लेंगे तो बन जाएंगे, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर अगर तुम्हारा ये सोचने का तरीका ये, इससे दोस्ती करना चाह आलम से, कुछ है ही नहीं इसके पीछे, क्यों कर रहे हो? रीजन क्या है? चलो ठीक है, बाद में क्लाइव ने भी इससे दोस्ती की, पर देखना वो क्या करेगा इसके साथ। एंड देन द टू पार्टीज मेट एट बक्सर। रिजल्ट वॉज क्लियर, बताने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं बताने की। रिजल्ट वॉज ऑलरेडी क्लियर, राइट?